गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का सेकंड लेक्चर करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने ये देखा मोशन इन स्ट्रेट लाइन होता क्या है। जब भी कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करती है विद टाइम, उसको हम बोलते हैं कि वो मोशन कर रही है। स्ट्रेट लाइन का मतलब वन डायमेंशन में मोशन करना, ऐसा मोशन जिसमें एक कोऑर्डिनेट आपका चेंज हो, जैसे वेदर द मोशन विल बी इन एक्स एक्सिस और इन वाई एक्सिस और इन जेड एक्सिस। ठीक है, उसमें मोशन को डिस्क्राइब कैसे करते हैं वो हमने इन चैप्टर में सीखना है। तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए दो क्वांटिटीज हमने कल पढ़ ली थी। डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। डिस्टेंस होता है कितना पाथ कवर किया, कितनी उसकी लेंथ थी। डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ, और वी कैन से चेंज इन पोजीशन। ठीक है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। सिंस इट इज अ स्केलर क्वांटिटी इट कैन नॉट बी नेगेटिव, और डिस्प्लेसमेंट क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी जो डायरेक्शन है, क्योंकि 1D में दो ही डायरेक्शन हो सकती हैं, इधर यू कैन गो लेफ्ट और राइट, तो इन डायरेक्शन को हम साइन, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन से यूज करके बताते हैं। सो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। आज हमने अगली दो क्वांटिटीज के बारे में पढ़ना है, विच इज स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ऑफ मोशन द डिस्टेंस मूव्ड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एक तो डिस्टेंस की बात कर रहे हैं और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल, इन चारों में से कौन से केसेस के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है वो इक्वल होंगे। हमने कल लास्ट में ये देखा था कि एग्जाम्पल के बाद कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो इन चारों में से हमें वो केस ढूंढना है जिस केस में ये दोनों इक्वल हो। फर्स्ट है, कार इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, कार एक सीधी सड़क पे चल रही है, ये फर्स्ट केस हो गया। सेकंड है, इफ द कार इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर रोड। ठीक है, तो इस सर्कुलर रोड पे आपकी कार चल रही है। ठीक है, इफ द पेंडुलम इज मूविंग टू एंड फ्रो फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये फ्रॉम नहीं है, दिस इज फ्रो। टू एंड फ्रो का मतलब दिस इज द पेंडुलम और ये इस तरीके से मूव कर रहा है। इफ द प्लैनेट इज मूविंग अराउंड द सन इलिप्टिकल ऑर्बिट में, तो देखो हमें इन चारों में से बताना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल कैसे होंगे, किस केस में होंगे। ये सन है, अगर अर्थ यहां से, अगर कोई प्लैनेट यहां से मूव करके यहां आता है, ये उसके दिस वुड बी द डिस्टेंस। बट अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, विच मीन्स स्ट्रेट लाइन से इनको कनेक्ट कर दो, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, राइट। यहां पे अगर बॉडी इस पर्टिकुलर पॉइंट से इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाती है तो दिस इज द डिस्टेंस, लेकिन डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन से बताएंगे तो इसमें भी दोनों इक्वल नहीं है। अगर ये बॉडी यहां से, अगर ये कार यहां से यहां आ जाती है तो इसका डिस्टेंस होगा ये, लेकिन इसकी डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन से बताएंगे, यहां पे भी दोनों इक्वल नहीं है। लेकिन यहां पे अगर कोई कार किसी ए पॉइंट से किसी बी पॉइंट पे पहुंचती है, यही इसका डिस्टेंस है और स्ट्रेट लाइन यही इसकी डिस्प्लेसमेंट है। सो फर्स्ट केस में जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से एक चीज और पता चलती है कि किस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे, जिसमें बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करे इन द सेम डायरेक्शन। देखो अगर वो यही कहता कि कार एक ए से बी जाकर बी से किसी सी पे आ रही है, तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं होते, तब अगेन डिस्प्लेसमेंट आपकी ये हो जाती और डिस्टेंस आपका ये हो जाता। मतलब कि आप ए से बी गए एंड देन आप सी आए, लेकिन डिस्प्लेसमेंट होती ए से सी तक की। ठीक है, सो व्हेन इज डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, व्हेन द बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन अलोंग द सेम डायरेक्शन, कि दोनों सेम ही डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं, तब आपका डिस्टेंस और आपकी डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज अबाउट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, कि थोड़ा रिवाइज हो गया वो टॉपिक। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। स्पीड का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने गाड़ी चलानी है, हम 30, 40, 50 की स्पीड पे चलते हैं। ठीक है, तो कितने टाइम में हमारी बॉडी कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, दैट इज नोन एज
स्पीड, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन अ पर्टिकुलर टाइम टेकन, ठीक है, उसको हम क्या बोल देते हैं, स्पीड। अब जैसे डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए जो स्पीड है वो भी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर, टाइम सेकंड में, तो क्या यूनिट बन गई, मीटर पर सेकंड। सो डिस्टेंस की यूनिट क्या आ गई, मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट डायमेंशन, डिस्टेंस की डायमेंशन L, टाइम की T, तो क्या डायमेंशन बन गई, LT -1, और आई कैन राइट M0 L1T -1 विच इज मेंशन्ड हियर। और स्केलर क्वांटिटी है तो इट वुड बी ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। सो दिस इज स्पीड, कितने टाइम में बॉडी कितना डिस्टेंस कवर करती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पीड। स्पीड आगे फर्दर हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। फिर इसके साथ पैरेलल में जैसे डिस्टेंस के साथ डिस्प्लेसमेंट आती है, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, इसी तरह स्पीड के जो वेक्टर क्वांटिटी है, जो डायरेक्शन भी बताती है, उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी, अब वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी है कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर हुई कितने टाइम में, नेट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, तो वेलोसिटी भी कैसी क्वांटिटी हो गई, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर पर सेकेंड, और इसकी डायमेंशन L अपॉन T, तो LT -1 बन गई और यूनिट बन गई मीटर पर सेकेंड। और ये सेम होगी जैसे हमने स्पीड की निकाली है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट और डायमेंशन सेम होती है, स्पीड और वेलोसिटी की यूनिट और डायमेंशन सेम होती है, ठीक है। सो दीज आर जस्ट स्केलर एंड वेक्टर वर्जन्स, एक सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है, एक हमें डायरेक्शन भी साथ में बताता है, ठीक है। इट कैन बी, सिंस इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। अब जीरो किस केस में हो सकती है, जब कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होगी। मान लो आपकी बॉडी इस पर्टिकुलर ए पॉइंट से चली, बी पॉइंट पे गई और वापस ए पॉइंट पे आ गई, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, ए और बी तो सेम ही है, सो डिस्प्लेसमेंट कितनी आ जाएगी, जीरो। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वो भी जीरो, ठीक है। बाकी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंड करता है कि हम मूव किधर कर रहे हैं। इधर मूव करेंगे तो वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ तो पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ तो नेगेटिव लेंगे। सिमिलरली अपवर्ड पॉजिटिव लेंगे, डाउनवर्ड नेगेटिव लेंगे। नेक्स्ट आ जाता है इनकी टाइप्स, जैसे मैं अभी बता रही थी, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, दोनों की एवरेज वाले पार्ट की बात कर रहे हैं। अब एवरेज का वैसे एक्चुअली मतलब क्या है जब हम स्पीड और वेलोसिटी की बात करते हैं। मान लो आपने चंडीगढ़ से जलंधर जाना है, ठीक है, लेट्स से, तो अगर आपसे कोई पूछे आप कितनी स्पीड पे आए हो, अब पूरे रास्ते में आपकी स्पीड वेरी होती गई, कभी आप 40 पे चले, कभी 60 पे, कभी 80 पे, राइट। सो अगर हमें इन जनरल बताना हो तो हम ये देखते हैं कि हमें आने में कितना टाइम लगा, टोटल डिस्टेंस हमने कितना कवर किया, उसको जब हम डिवाइड करेंगे तो वो एवरेज स्पीड निकलती है, ठीक है। तो वही हम बात करते हैं कि ऑन एन एवरेज हम 60 पे आए हैं, ऑन एन एवरेज हम 80 पे आए हैं। तो आप एक ही नंबर बताओगे, आप उसको ये थोड़ी बताने लग जाओगे कि पहले हम 40 पे घर से निकले थे, फिर हाईवे पे हमारी स्पीड 80 भी हुई, 60 भी हुई, फिर ब्रेक भी लगी, 0 भी हुई, है ना। इतनी लंबी कहानी तो कोई नहीं बताएगा। तो क्या बताते हैं, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड। ये फॉर्मूला लिखा है, तो ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग है क्या, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। और यहां पे x1, x2, x3 क्या है कि मान लो आप यहां से किसी A पॉइंट से B पॉइंट पे एंड देन C पॉइंट पे एंड देन D पॉइंट पे गए। सो ये डिस्टेंस आपका x1 है, ये x2 है, ये x3 है। इस डिस्टेंस को कवर करने में आपने t1 टाइम लिया, इसको कवर करने में t2 टाइम लिया, इसको कवर करने में t3 टाइम लिया। तब आप एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे, टोटल डिस्टेंस लेना ना, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 वो आपने यहां पे लिख दिया। टोटल टाइम लिखना है, t1 प्लस t2 प्लस t3,
वो आपने डिनोमिनेटर में लिख दिया, दोनों को ऐड कर देंगे आपको एवरेज स्पीड मिल जाएगी। ठीक है, अगर और भी ऐसे डिस्टेंसेस है तो उनको भी ऐड कर देना, तो आपको टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करके एवरेज स्पीड मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट एवरेज वेलोसिटी क्या है? एवरेज वेलोसिटी में हम देखते हैं नेट डिस्प्लेसमेंट कि टोटल चेंज इन पोजीशन कितना है अपॉन टाइम टेकन। देखो इसमें हम बात करेंगे, मान लो ये ओरिजिन है, ये पोजीशन आपकी x1 है, ये पोजीशन आपकी x2 है, आप यहां से यहां गए। ठीक है, आप कहां से कहां गए? A से B में, तो आपने टोटल कितना डिस्टेंस कवर करा? ये वाला ना, A से B में, तो ये नेट डिस्प्लेसमेंट कितनी है? x2 माइनस x1, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या आ गई? x2 माइनस x1। नेक्स्ट है टाइम, यहां पे जब आप थे तो टाइम था t1, जब आप यहां पे पहुंचे तो टाइम था t2। ओरिजिन से आप यहां तक पहुंचे तो 2 सेकंड हुए थे, जब आप यहां पे पहुंच गए तो 5 सेकंड होंगे, तो कितना टाइम लिया? 5 माइनस 2, t2 माइनस t1। ठीक है, सो इन दिस वे आप एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाएगा इसी के फर्दर पार्ट्स। ये अभी हमने सिर्फ इतना सीखा कि एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। इसके अंदर 2 केसेस आते हैं कि अगर बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है तो एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है हमारे पास एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का, और अगर वो सेम टाइम में डिस्टेंस कवर कर रही है तो अलग फॉर्मूला है। ठीक है, तो हम वो फॉर्मूला करेंगे अभी, इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, फॉर सेम स्पीड, इसका मतलब है कि अगेन आप जो डिस्टेंस कवर कर रहे हो ना वो इक्वल है। ए से बी में भी आपका डिस्टेंस डी है और बी से सी में भी आपका डिस्टेंस डी है, या फिर इसी को मैं बोल दूं कि मैं मतलब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ए से बी पे गए और फिर बी से ए पे आ गए। देखो अगर ये वाला डिस्टेंस डी है तो ऑटोमेटिकली ये वाला डिस्टेंस भी डी ही होगा ना, बी से ए तक आने का। तो ये दोनों एग्जांपल किसकी है? इक्वल डिस्टेंस की। या फिर वो ये बोल दे कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है घर से मार्केट का, हाफ ऑफ द डिस्टेंस इतनी स्पीड से कवर करा, अनदर हाफ इतनी स्पीड से कवर करा। अब हाफ और हाफ क्या होते हैं? इक्वल, तो वो भी किस कैटेगरी में लाई करेगा? इक्वल डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस। डी मतलब डिस्टेंस है, यहाँ पे डी का मतलब यहाँ पे क्या है? डिस्टेंस। ठीक है, तो उसके लिए हमें ये पता होगा कि जब बॉडी ए से बी पे गई है तो उसकी स्पीड v1 थी, बी से सी पे गई है तो उसकी स्पीड v2 थी। ठीक है, तो हम एवरेज स्पीड कैसे निकाल सकते हैं? 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, दोनों स्पीड्स को मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई कर देना आपस में, एंड देन डिनोमिनेटर में दोनों को ऐड कर देना। ये आप सिंपली जो ऊपर अभी हमने फॉर्मूला करा था ना, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन, उसी में अगर आप ये चीजें डाल देते हो ना, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? d प्लस डी, 2d, और नीचे टाइम, उस टाइम को आपने डिस्टेंस और वेलोसिटी के टर्म में लिखना। यू विल इजीली गेट दिस फॉर्मूला। नेक्स्ट वेलोसिटी में सेम फॉर्मूला होता है, बस यहाँ पे आपने डायरेक्शन का साथ में ध्यान रखना है। ये वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो वेक्टर क्वांटिटी में हम साइन भी लिखते हैं साथ में। एरो का मतलब बस यही है कि डायरेक्शन लेनी है। जब हम मोशन इन प्लेन में जाएंगे तब हमें एरो लिखना कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि वो ये बताता है किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, क्या ये एक वेक्टर क्वांटिटी है या फिर सिर्फ मैग्नीट्यूड है। ठीक है, बट यहाँ पे वेक्टर साइन ज्यादा मोशन इन स्ट्रेट लाइन में इसलिए नहीं लिखते क्योंकि डायरेक्शन को हम पॉजिटिव और नेगेटिव साइन से ही बता देते हैं। लास्ट वाला आ जाता है, अगर बॉडी डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है अलग अलग लेकिन टाइम सेम ले रही है। आई होप ये चीज क्लियर हो गई आपको कि बॉडी सेम डिस्टेंस अगर कवर करे और उसकी आपको स्पीड पता है दोनों डिस्टेंसेस की या तीनों डिस्टेंसेस की, तो आपने ये वाला फॉर्मूला लगा के इजीली उसको कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, इसका क्वेश्चंस भी अभी हम क्वेश्चंस करेंगे अभी हम इसके बाद। सेम टाइम मतलब कि आप यहां से यहां गए
और फिर यहाँ ए बी एंड सी। दिस इज डिस्टेंस d1, दिस इज डिस्टेंस d2। यहाँ पे आपको टाइम लगा t, इस डिस्टेंस को कवर करने में भी आपने t ही टाइम लिया। तो क्या टॉपिक बन जाता है, फॉर सेम टाइम, कि अगर आप अलग अलग डिस्टेंस को कवर करने के लिए भी टाइम सेम ले रहे हो तो आपने फॉर्मूला लगाना है। देखो a से b जाने के लिए आपने स्पीड ली v1, b से c जाने के लिए आपकी स्पीड थी v2, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, v1 प्लस v2 बाय 2। और इसी तरह एवरेज वेलोसिटी में भी ऐड करके डिवाइड बाय 2 करना है, बट साइन कंसिडर करने हैं। ठीक है, आपको नहीं ना पता कि क्वेश्चन में अगर इधर वाला बोला है मोशन तो पॉजिटिव ले लेना, ऑपोजिट साइड वाला बोला है तो नेगेटिव ले लेना, तो उसके अकॉर्डिंग हमने ये कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल इफ अ कार ट्रेवल्स 50 किलोमीटर इन 1 आवर, अगर देखो उसने यहाँ पे क्या किया, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम बता दिया। ये देखो डिस्टेंस किस में है, किलोमीटर में, टाइम किस में है, आवर में। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, 50/1, 50 kmph, मतलब किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। ऑन द अदर हैंड इफ अ कार ट्रेवल्स 50 किलोमीटर ईस्ट, अब देखो डायरेक्शन की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, डायरेक्शन, ईस्ट का क्या मतलब है, डायरेक्शन, तो मतलब ये क्या चीज है, दिस इज वेलोसिटी इन 1 आवर, देन एवरेज वेलोसिटी किस तरफ होगी, 50 किलोमीटर पर आवर, वैल्यू सेम है लेकिन डायरेक्शन बताइए, टू द ईस्ट। ठीक है, जब आपने वेलोसिटी लिखनी है तो आपने मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी लिखनी है। क्लियर? So this is about average speed and average velocity. So this is the question. ट्राई करते हैं, इसी जो टॉपिक हमने अभी करा है उसी के बेसिस पे। ठीक है, 1 कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड कवर्स 1/3 ऑफ द डिस्टेंस with 20 किलोमीटर पर आवर एंड द रेस्ट with 60 किलोमीटर पर आवर, द एवरेज स्पीड इज। ठीक है, अब इसके लिए हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन चाहिए होगी, तो नोट्स खोल लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, वो कह रहा है देखो पूरा ये डिस्टेंस होगा d, इसको मान लेते हैं, ये डिस्टेंस कितना है d। उन्होंने बोला 1/3, देखो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, 1/3 मतलब इसका एक पार्ट, 3 पार्ट्स का एक पार्ट मतलब 1/3। 1/3 ऑफ द डिस्टेंस उसने कवर किया 20 किलोमीटर पर आवर, मतलब यहाँ पे जो स्पीड थी वो कितनी थी, 20 किलोमीटर पर आवर, और ये डिस्टेंस कितना था, d/3 एंड द रेस्ट, अगर ये d/3 है तो ये कितना बचा, d माइनस d/3, तो ये बन जाएगा 2d/3। ठीक है, देखो फर्स्ट पार्ट है तो d/3 डिस्टेंस है, सेकेंड पार्ट है तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2d/3। क्लियर? और ये जो डिस्टेंस है ये उन्होंने कवर करा है 60 किलोमीटर पर आवर से। हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। देखो क्या ये इक्वल डिस्टेंस वाला टॉपिक है, नहीं है। क्या ये इक्वल टाइम वाला टॉपिक है, टाइम की तो कोई बात ही नहीं, वो भी नहीं है। तो इसमें हमने जनरली फॉर्मूला लगाना है, बेसिक फॉर्मूला, जो क्या कहता है, दैट एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, सो अब यहां पे टोटल डिस्टेंस को तो लेट्स से आप d ले भी लोगे, टाइम को आपको निकालना पड़ेगा। यू हैव वेलोसिटी, यू हैव द डिस्टेंस, तो आप टाइम निकालेंगे सबसे पहले। लेट्स से कि यहां पे टाइम t1 लगता है और इसके लिए टाइम t2 लग रहा है, सो t1 टाइम क्या हो जाएगा, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज डिस्टेंस
अपॉन स्पीड। तो फर्स्ट मोशन के लिए d1 कितना है, d/3, स्पीड कितनी है 20, ठीक है। तो ये आपका आ गया d/60। सेकेंड मोशन के लिए t2 विच इज d2/v2, डिस्टेंस कितना है 2d/3 और स्पीड कितनी है 60। सो 2 1s 2, 3 2s 6, 30 हो गया। सो d/90, ये टाइम आ गया t1, ये टाइम आ गया t2, टोटल डिस्टेंस कितना है d। अब हमने सिंपली फॉर्मूला में वैल्यू डाल देनी है यहां पर। सो एवरेज स्पीड इज, या तो आप सिंपली d लिख लो या फिर d/3 प्लस 2d/3, यही दो डिस्टेंसेस थे ना, नीचे टाइम टेकन t1 प्लस t2। ग्रेट, चलो इनको ऐड किया तो आया d, t1 और t2 d/60 प्लस d/90, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा d अपॉन, यहां पे आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। सो एलसीएम आपका कितना आ जाएगा, चलो इजी कर लेते हैं, ज्यादा सॉल्व नहीं करते। 90 इंटू 60 करके यहाँ 90 आ जाएगा, यहाँ 60 आ जाएगा और d कॉमन ले लेते हैं। सो ये d के साथ d कैंसिल हो गया, ये ऊपर घूम जाएगा, 60 इंटू 90 150, 3 3s 9, 36, ठीक है। सो दिस इज 36 किलोमीटर पर आवर, मतलब हमारा आंसर क्या आ गया, फोर्थ वन, दिस इज आवर आंसर, ठीक है। हमने बेसिक डेफिनेशन से ये क्वेश्चन करा है, उसने 1/3 और 2/3 डिस्टेंस की हमें स्पीड दी थी, हमने पहले टाइम निकाला, फिर टाइम को सब्स्टिट्यूट करा जो बेसिक फॉर्मूला था उसमें, ये टाइम निकाला, टोटल डिस्टेंस डी था, टाइम की वैल्यू डाली, एलसीएम सॉल्व करा एंड वी गेट द आंसर, ठीक है। सो इसी तरह से आपने बाकी क्वेश्चंस भी कर लेने हैं। लेट्स से कि इसी में मैं एक क्वेश्चन आपको और करवाती हूं। मान लो वो ये कहता कि बॉडी जो डिस्टेंस है हाफ कर लेते हैं। लेट्स से वो ये बोल रहा है कि हाफ ऑफ द डिस्टेंस वो कवर कर रहा है 20 किलोमीटर पर आवर से, अदर हाफ वो कवर कर रहा है 60 किलोमीटर पर आवर से। तब वो बोलता है एवरेज स्पीड निकालो। अब देखो हाफ की बात कर रहा है, मतलब इक्वल डिस्टेंस आ गया आपके पास। इक्वल डिस्टेंस के लिए आपके पास फॉर्मूला है 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2, ठीक है। तो आपने सिंपली इसमें भी वैल्यू डाल देनी है। 2 व्हाट इज v1 20, व्हाट इज v2 60 अपॉन 20 प्लस 60, तो ये आपका बन जाएगा 30, ठीक है। तो अगर वो इक्वल डिस्टेंस की बात करता तो हमारा आंसर आता 30 किलोमीटर पर आवर, ओके। और आपने एक और कन्वर्जन थोड़ी सी सीखनी है कि किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हो। 1 किलोमीटर पर आवर, देखो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000, 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं 60 मिनट्स 60 सेकंड्स, तो ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया। इसको आप थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये 3 2s 6, 5 2s 10, तो यू विल गेट 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो ये कन्वर्जन आपने याद रखनी है, क्योंकि जब हमें ऑप्शंस नहीं दिए होंगे तो वी विल गिव द आंसर इन एसआई यूनिट ऑलवेज, ठीक है। तो हमने एसआई यूनिट में उसको कन्वर्ट करके ही आंसर देना। और दूसरी बात ये कि कई बार ये हो सकता है कि क्वेश्चन की एक जो पैरामीटर है, एक जो क्वांटिटी है वो किलोमीटर पर आवर में दे दी और जो दूसरी है वो मीटर पर सेकंड में दे दी, तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा उस केस में। कन्वर्ट करने के लिए यू विल डायरेक्टली यूज दिस कि 1 किलोमीटर पर आवर
इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। सो लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है उसी टाइम पर। जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, जब आप गाड़ी चलाते हो तो स्पीडोमीटर में स्पीड दिखती है ना, कभी 30 पे वो एरो जा रहा होता है, कभी 40 पे, कभी 60 पे। तो वो जो आपको स्पीड उस पर्टिकुलर टाइम पे दिख रही है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड है, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में। ठीक है, जब हम एवरेज स्पीड बताते हैं तो हम नीचे एक विंडो लेते हैं टाइम की। विंडो मतलब कि हम देख रहे हैं कि इतने टाइम में 2 घंटों में टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ। जब हम इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं तो हम उसी टाइम की विंडो को बहुत छोटा करते हुए 0.001 सेकेंड, मतलब बहुत ज्यादा छोटा कर देते हैं, सो दैट कि हमें उसी टाइम पे कितनी स्पीड है वो पता चल जाए। और उस स्पीड को हम क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, सो v इज इक्वल्स टू dx/dt। d/dt का क्या मतलब है? d मीन्स डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का मतलब होता है बहुत ही स्मॉल चेंज देखना, या फिर स्लोप इसका फिजिकल मीनिंग हो सकता है। तो इस डेरिवेटिव के कुछ रूल्स होते हैं, वो मैं आपको जब क्वेश्चन करवाऊंगी तब बताऊंगी। ठीक है, सो इंस्टेंटेनियस स्पीड v इज इक्वल्स टू dx/dt। इसी तरह इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो वेक्टर साइन लग गया, मतलब डायरेक्शन का ध्यान रखना है, करना उसमें भी हमें डेरिवेटिव ही है, d/dt। d/dt मतलब कि डेरिवेट करना विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब क्या है इस चीज का कि हमें x का चेंज देखना है विद टाइम, बट बहुत छोटे से इंटरवल के लिए। तो बेसिकली इंस्टेंटेनियस स्पीड के आप मतलब को ऐसे भी समझ सकते हो, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा x बाय डेल्टा t, कि आप टाइम की इंटरवल को बहुत छोटा कर रहे हो, इतना छोटा कि दैट इट टेंड्स टू 0। उस छोटे से टाइम इंटरवल में पोजीशन कितनी चेंज हो रही है वो आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड या फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगी। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब होता है इज डिफाइंड एज मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वेलोसिटी। वेलोसिटी का अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड देख लेंगे, डायरेक्शन नहीं देखेंगे, तो वो स्पीड हो जाएगी। इंस्टेंटेनियस स्पीड हैज नो डायरेक्शन एसोसिएटेड विद इट। स्पीड, अगर हम स्पीड की बात करें तो उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, सिंस इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल, इफ वन पार्टिकल हैज अ वेलोसिटी ऑफ +25 मीटर पर सेकेंड along a given line and another particle has a velocity of -25 meter per second along the same line, both will have the same speed। क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव साइन डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं, एंड स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट विल नॉट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन। तो हम ना पॉजिटिव लिखेंगे ना नेगेटिव लिखेंगे, सिंपली लिखेंगे 25 मीटर पर सेकेंड। स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, सो दिस इज स्पीडोमीटर एंड ओडोमीटर रिप्रेजेंट करे हुए यहाँ पे। स्पीडोमीटर क्या होता है? नाम से ही पता चला है, स्पीड को मेजर करना। कौन सी? इंस्टेंटेनियस, उसी इंस्टेंट पे बताने वाली। ओडोमीटर अभी हमने बात करा, डिस्टेंस ट्रैवल के बारे में बताता है। ठीक है, सो ये जो एरो, येलो कलर का जो एरो है, ये आपको स्पीड के बारे में बता रहा है, एंड ये जो चीज है ये आपको डिस्टेंस कवर के बारे में बता रही है। सो लेट्स स्टार्ट विद अ न्यूमेरिकल। Okay, this is the last slide, I guess. So the question is, displacement of a car is given by 5t plus 4t square x मीटर में है। हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है एट t इज इक्वल टू 3। देखो एट जो वर्ड है ना, अगर वो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वर्ड नहीं भी लिखता तब भी हमें एट, इस टाइम पर पता चल जाता कि इंस्टेंटेनियस की ही बात कर रहा है। और अगर वो बोल दे कैलकुलेट द वेलोसिटी बिटवीन दिस टू दिस, मतलब एवरेज की ही बात कर रहा है, या वेलोसिटी इन टाइम दिस टू दिस, तो उसका भी मतलब क्या है? एवरेज की ही बात कर रहा है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि वो आपको मेंशन करे कि इंस्टेंटेनियस चाहिए या एवरेज चाहिए। अगर वो सिर्फ एट या बिटवीन या फिर इन लिख देता है तो उन वर्ड से भी आपको गेस मिलना चाहिए कि वो एवरेज स्पीड के बारे में बोल रहा है या फिर इंस्टेंटेनियस के बारे में बोल रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको डेरिवेटिव के कुछ रूल्स पता होने चाहिए। तो एक सिंपल रूल जो इसमें यूज होगा वो मैं आपको करवाती हूँ कि अगर आपका फंक्शन x t की पावर n हो तो उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैसे निकालते हैं? पावर आगे
एंड टी की पावर को 1 कम कर देना। दिस इज सबसे बेसिक वाला रूल, ठीक है, जो यहां पे यूज होने वाला, मैंने अभी सिर्फ आपको वही करवाया। सो पावर रूल, इस रूल को बोलते क्या है, पावर रूल। सबसे ज्यादा यही यूज होता है कि अगर कोई पावर है उस पावर को आगे लिखो और पावर को 1 कम कर दो, ठीक है। सो लेट्स यूज दिस पावर इन दिस क्वेश्चन। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है ना, सबसे पहली चीज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब dx बाय dt। सो 5t d बाय dt 5t प्लस 4t स्क्वायर, दो टर्म्स है ना यहाँ पे, हम दोनों को अलग अलग कर देंगे। d बाय dt, अच्छा यहाँ पे जो कांस्टेंट होता है उस पे वो रूल नहीं लगता, कांस्टेंट सिंपली बाहर आ जाता है, तो हम 5 को बाहर ले लेते हैं, t प्लस 4 को बाहर ले लेते हैं, d बाय dt t की पावर 2, ओके। तो 5, अब देखो t की पावर कुछ नहीं लिखा मतलब 1 लिखा, ओके। अगर आप इस पर रूल लगाओगे तो पावर आगे, ठीक है, और उसके बाद t की पावर 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 इज 0, एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज 1, ठीक है। अगर आप नहीं भी रूल लगाते तो dt के साथ dt कैंसिल हो गया, आप इस तरीके से भी सोच सकते हो, पर यहां पे वो अप्लाई नहीं होगा। अब पावर कितनी है, 2 आगे लिखा, t की पावर 2 माइनस 1, 5, t की पावर 0 हो गई, 0 मतलब 1, 4, 2, t की पावर 2 माइनस 1, 1, तो आपके पास ये बन गया 5 प्लस 4 2 8t। अब उनको इंस्टेंटेनियस स्पीड कितने टाइम पे चाहिए, 3 सेकेंड पे, सो t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड डाल देंगे यहाँ पे। सो वेलोसिटी v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल रहा है आपको यहाँ पे ना, सो v आपको मिल जाएगा 5 प्लस 8, t की जगह पे हमने 3 लिख देना है, 5 प्लस 29 मीटर पर सेकेंड, सो दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। क्या किया हमने डेरिवेट करा, डेरिवेट करके हमने t की वैल्यू डाल दी, चलिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का ये फॉर्मूला आया, फॉर्मूला में सबसे पहले x की वैल्यू डाली, दो टर्म्स थी, दोनों को अलग अलग करके लिखा, देन हमने पावर रूल लगाया जो ऊपर सीखा था, पावर आगे और एक पावर कम, पावर को आगे लिखना है, एक पावर को कम कर देना है, फिर उसको सिंपली सॉल्व करके हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये आपको वेलोसिटी मिल गई, इसी वेलोसिटी में जब आपने t की वैल्यू डाल दी तो आपको प्रॉपर आंसर मिल गया 29 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड पार्ट करते हैं, एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इज इक्वल टू 2 सेकेंड एंड t इज इक्वल टू 4, इन दोनों के बीच में। तो एवरेज वेलोसिटी का देखिए मैं आपको एक बार फॉर्मूला दिखाती हूं, दिस इज एवरेज वेलोसिटी, दिस इज एवरेज वेलोसिटी, देखो एवरेज वेलोसिटी x2 का मतलब क्या है, x उस पर्टिकुलर टाइम पे माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। अब यहाँ पे हमें x2 और x1 निकालने पड़ेंगे, कैसे निकालेंगे, वो टाइम की वैल्यूज को डालकर, देखो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, पहले टाइम की, मतलब पहला x1, t1 2 सेकेंड है तो x1 क्या आ जाएगा 5t प्लस 4t1 स्क्वायर, यहां पे t1 की वैल्यू डाल देंगे, फाइव टू ज़ 10, 2 2 ज़ 4, 4 4 ज़ 16, सो ये आ गया 26 मीटर। इसी तरह t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, x2 निकाल लेंगे, 5t2 प्लस 4t2 का स्क्वायर, t की वैल्यू डाल देंगे 4,
84 मीटर। अब ये दोनों वैल्यूज हम ऊपर वाले फॉर्मूला में डाल देंगे। एवरेज वेलोसिटी x2 माइनस x1 t2 माइनस t1, सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर चुके हैं। x2 थी 20, x1 थी 26, x2 था 84, t2 था 4 माइनस 2। एटी 4 में से 26 माइनस करेंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 29 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो दिस इज योर एवरेज वेलोसिटी, दैट्स इट। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये आपने एक बार फिर से खुद भी ट्राई करके देखने। तो इस लेक्चर में हमने स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और उसके क्वेश्चंस ट्राई करें। ठीक है, इसकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सेलरेशन के बारे में सीखेंगे। थैंक यू।